नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को नमस्कार है, उनके साथ ही नर को भी नमस्कार है। कोबर छोट कहत अपराध, नर ही नारायण है, नर से ही नारायण है। मनुष्य से बढ़कर पराक्रमी है, मनुष्य ही देवत्व को पा सकता है चाहे तो। इसलिए नारायण को नमस्कार है, नर को नमस्कार है, माता सरस्वती को नमस्कार है, जो इन दोनों की वाणी है, जिसके बिना ये दोनों ही मूक हैं। हाँ, कभी अजर जा पर कृपा करहि जन जानी, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जा पर कृपा करहि जन जानी, कभी अजर नचावहि बानी। परमात्मा को भी कवि कहा गया है, ब्रह्मा को भी कवि कहा गया है, कवि अजर नचावहि बानी। अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापते, इस संपूर्ण संसार में एक ही मात्र कवि है, सही और असली कवि, वे ब्रह्माई हैं। अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापते, यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। जिस तरह से भी वे चाहते हैं वैसा संसार को बनाते हैं, वैसी सृष्टि करते हैं, ऐसे हैं। इसलिए जा पर कृपा करहि जन जानी, कभी उर अजर नचावहि बानी। माता सरस्वती की कृपा जिस पर होती है उसका क्या कहना। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, भाग्य क्षये चासई। वाणी सरस्वती तब भी साथ देती है जब भाग्य साथ नहीं देता है। हाँ, जेब कट गई, मान लीजिए सफर में है, यात्रा में है, जेब कट गई आपकी, एक भी पैसा नहीं है। हाँ, लेकिन वाणी है, बोली है, वचन है, प्रभावशाली शब्द हैं, वाक्य हैं, तो आप मजे में चले आ सकते हैं, सफर आपका कट जाएगा। विद्या नाम नरस्य कीर्ति रतुला, भाग्य क्षय चासे। भाग्य भी साथ नहीं देता है तो माँ साथ देती है, सरस्वती साथ देती है। इसलिए उसका भजन और यजन वही प्रधान है, वही सब कुछ है। सरस्वती माता को भी नमस्कार है, और सरस्वती माता की स्तुति करने वाले, सरस्वती माता जिन पर कृपा की हुई है और जिन्होंने जय नामक महाकाव्य लिख दिया है, ब्रह्मा ने जिस काव्य को संस्कृत कर दिया है, उन महामुनि व्यास को भी नमस्कार है। अब तक हम लोगों ने पुरुरवा और उर्वशी का संवाद, समर्पण, प्रेम और वियोग सब सुना और कहा है। प्रतीकात्मक रूप में भी पुरुरवा और उर्वशी को कहा जाता है। दार्शनिक व्याख्या भी की जाती है कि पुरुरवा सूर्य है। आपको मैंने कहा था, वो दिनकर की पंक्ति कही थी ना, उर्वशी अपने समय का सूर्य हो। तो शतपथ ब्राह्मण वगैरह में ये इनकी कथा को प्रतीकात्मक दार्शनिक माना गया है कि पुरुरवा सूर्य है और उर्वशी उषा है, जो सूर्य के पहले आती है, सूर्य के पहले जिसका आगमन होता है। और उनका मिलन प्रभात है, सवेरा है, और उनका वियोग मानवत्व और देवत्व की भिन्नता को अभिव्यक्त करता है। मानव देवता तक जा सकता है, लेकिन देवता से छूट भी सकता है। शर्तें हैं, मानव से देव बनने की शर्तें हैं, उन शर्तों को पूरा न कीजिएगा तो देवत्व छूट जाए। पुरुरवा और उर्वशी से संतान होती है। आज चंद्रवंश का संस्थापक पुरुरवा है और उस वंश वेली को बढ़ाने वाले आयु हैं। पुरुरवा के कई पुत्र हैं, केवल आयु ही नहीं,
लेकिन आयु ज्येष्ठ है। पुराणों में, महाभारत में इनका नाम मात्र है आयु का। इनका महत्व मात्र इसी में है कि वेद और पुराण दोनों के सेतु हैं ये। राजवंश, चंद्रवंश की बेली बढ़ाने वाले हैं ये। और इसके अतिरिक्त भी कुछ उल्लेख है तो ये अत्यंत यज्ञकर्ता राजपुरुष भी है। अक्षर यज्ञ करने वाले गण जो हैं वे चाहते हैं इंद्र की पदवी प्राप्त करना, लेकिन आयु अनेक यज्ञ, शताधिक यज्ञ करने के बावजूद कभी उन्होंने इंद्र पद का लोभ नहीं किया। प्रजा पालन में भी उन्हें अत्यंत समर्थ माना गया है। अत्यंत उदार और दानशील रहे हैं आयु। आयु नाम भी बड़ा प्रतीकात्मक है। आयु कहते हैं आगमो, मैं आगम हूं। अब आगम का अर्थ तंत्र भी होता है, एक विद्या ही है आगम। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं तो समझ लीजिए आयु है कि मैं आ गया हूं तो सावधान। जैसे वो जूलियस सीजर के बारे में कहावत प्रसिद्ध है ना, हाँ, वीनी वीरी वीसी, मतलब अंग्रेजी में ये होगा ही केम ही सॉ ही कंकर्ड। वो आया, देखा और बदानी मार ली, मैदान जीत लिया। आयु का ये कथन है कि मैं आ गया, जीवन आ गया है, निरंतरता आ गई है, प्रवाह आ गया है, पराक्रम आ गया है और यह मिटने वाला नहीं है। मैं आयु। उसी आयु के पुत्र होते हैं नहुष। अब नहुष की कथा फिर वैसी ही आपको मिलेगी जैसी पुरुरवा की कथा मिली थी। हाँ, आयु ने इंद्र पद का लोभ नहीं किया अनेक यज्ञों के बावजूद। लोभ तो नहुष ने भी नहीं किया, उनको आमंत्रित किया गया। क्यों आमंत्रित किया गया यह हम जानेंगे। नहुष का अर्थ भी होता है बंधन। नहुष का अर्थ भी होता है सज्जित, सज्जित, वस्त्र सज्जित, शस्त्र सज्जित, जो भी होता है। नहुष चंद्रवंश में ऐसे राजाओं में परिगणित होते हैं जो इंद्र पद तक गए, इंद्र पद की प्राप्ति भी उन्होंने की। अत्यंत वीरजवान, पराक्रमी, आखेट तक। वैसे तो सामान्य रूप से सभी राजा आखेट किया करते थे, लेकिन नहुष प्रायः राज्य में जितने वन थे उन समस्त वनों को अपने पांवों से, हाथियों के पांवों से, घोड़ों की टापों से रौंदते रहते थे। हिंसक जीवों को मारते थे। सिंह, व्याघ्र जो उपद्रवी होते हैं जंगल में, दूसरे जीवों को चैन से नहीं रहने देते हैं, उनको मारते थे नहुष। प्रतापी ऐसे थे। पुरुरवा की बात भी मैंने कही थी कि वे भी ब्राह्मणों पर कोप करते थे, कभी सताते थे, लेकिन संत कुमार ने आकर उन्हें समझाया था। वैसे ही नहुष भी इतने पराक्रमी हुए कि इन्होंने ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों पर भी कराधान कर दिया कि मेरे राज्य में रहते हो तुम्हें कर देना होगा। यहां से नहुष का अभिमान शुरू होता है। बड़े अभिमानी और किसी को, अभी कहा ना आपको, ऋषि मुनि ब्राह्मण किसी को अपने आगे नहीं समझने। तो ऐसा व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ अपने ही को समझे, विधाता से भी बड़ा मान ले, तो फिर
उसका क्या हश्र होता है ये कथा आपको बतलाएगी। नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। ऐसा माना जाता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पदवी का धारक होता है। इंद्र पदवी की एलिजिबिलिटी, योग्यता वह प्राप्त कर देता है, उसकी अर्हता उसे प्राप्त हो जाती है। नहुष ने भी 100 यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद कई बार देवताओं की सहायता भी की नहुष ने। ऐसा हुआ एक बार कि पुरातन इंद्र जो थे, नहुष से पहले के इंद्र, उनको ब्रह्महत्या लग गई। इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। जी हाँ, ऐसा नहीं समझा जाए कि देवताओं को कुछ नहीं होता, उन्हें भी होता है। अरे भाई, वो भी भोग शरीर है। हाँ? भोग का क्षय होने के बाद, पुण्य का क्षय होने के बाद वे भी पतित होते हैं, धराधाम पर आते हैं। ऐसा थोड़े है। तो इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। क्यों ब्रह्महत्या लग गई? किसकी ब्रह्महत्या लग गई भाई? तो आपने वृत्रासुर का नाम सुना होगा। हाँ, तो वृत्रासुर का वध कर दिया था। और वृत्रासुर जो था वो त्वषा ऋषि का पुत्र था। दरअसल बात ये हुई थी कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उनके स्थान पर देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। लेकिन वे विश्वरूप सुरों के पुरोहित हैं, देवताओं के पुरोहित हैं। लेकिन देखिए, छुप कर परोक्ष में वे असुरों की भी सहायता करते थे, असुरों से भी मंत्रणा करते थे। तो इंद्र ने उनका वध कर दिया। लीजिए, विश्वरूप ऋषि पुत्र थे, उनका वध कर दिया इंद्र ने। जब वध कर दिया, त्वष्टा के पुत्र थे, त्वष्टा ने यज्ञ, और उसी यज्ञ से वृत्रासुर की उत्पत्ति हुई। वृत्रासुर को अधिकतर लोग राक्षस मानते हैं, लेकिन वह भी ब्राह्मण का ही यज्ञ पुत्र था ना। और मरते दम तक उसने विष्णु का स्तवन किया, इन्हीं पर थी। लेकिन ब्रह्महत्या, ब्राह्मण का ब्रह्महत्या लगी इंद्र को। तो इंद्र ब्रह्महत्या के डर से जाकर सरोवर में छुप गए। सरोवर में छुप गए तो इंद्र का पद जो है वो रिक्त हो गया। अब क्या किया जाए? किसी को तो राजा बनना है, सुरपति कोई बनेगा। तो अन्वेषण हुआ, खोज हुई। नहुष मिले और नहुष को पदाभिषिक्त कर दिया गया। वो इंद्र बन गए। इंद्र बन गए ना, अब क्या कहना है। को अस जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि संसार में ऐसा कौन पैदा हुआ है भाई जिसको अधिकार मिल जाए। देखा ही रहे हैं ना, पहले की जो इंद्राणी है भारतवर्ष में है, वो पराजित होने के बाद भी क्या कर रही हैं? त्याग पत्र नहीं देंगी। अभी ही मद चढ़ाव हुआ है, मद उतर जाते हैं। जब उससे अधिक मद वाला व्यक्ति मिलता है ना, तो मद उतर जाता है। मद दो ही तरह से उतरता है, या तो आपको मद वाला मिल जाए या कद वाला मिल जाए। कहावत थी, या तो मद वाला उतारेगा मत, या तो कद वाला। मद का अर्थ तो मत वाला हुआ, वो भी मदोन्मत्त ही है, लेकिन कद वाले का मतलब क्या होगा? इनका बड़ा कद है, ये बड़ी प्रतिष्ठा है। मद को दो ही व्यक्ति, तो जिसका कद होगा, जिसकी प्रतिष्ठा होगी, वो बड़ा शांति प्रिय होगा व्यक्ति। वो सज्जन न हो जिसकी उदारता मूर्खता तक जाती हो, ऐसा सज्जन न हो, कद वाला हो, अपने कद को समझता हो, अपनी प्रतिष्ठा समझता हो। नहुष को मद हो गया।
कोश जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इंद्र हो गए, इंद्र हो गए तो क्या कहना है, राजभोग मिलने लगा। देवता आकर कार निवेदन करने लगे, मैं तो यह अब क्या कहना। तो अब क्या करना चाहिए, भोग तो हो ही रहा है, तरह तरह के भोग हैं, नृत्य है, गान है, हाँ, भोजन है, व्यंजन है, सब कुछ सहज है, देवलोक है, जो कल्पना करते हैं, जो सोचते हैं वो हो जाता है। लेकिन सब कुछ हो गया, एक चीज नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई भाई? तो पुरातन जो इंद्राणी है सची, इंद्र की पत्नी सची, वो भी अत्यंत सची नारी, सची नारी। तो सब तो मिला, तो मैं जब इंद्र हो गया हूं तो सची क्यों नहीं मिली? देखिए जनाब, उसको भी मिलना चाहिए ना। मैं शची के साथ रहूंगा, शची का भी उपभोग करूंगा मैं, क्योंकि मैं इंद्र हूं। संदेश भेजा उन्होंने, शची के पास संदेश भेजा कि मैं तो इंद्र हूं, और इंद्र हूं तो आप मेरे साथ होइए, आप मेरे साथ रहिए। सची बेचारी अत्यंत विभ्रम में पड़ी। यह विपत्ति, यह आपत्ति अचानक, इंद्र तो है ही, और उसकी मांग भी नियमतः नैतिकता भले उचित न हो, लेकिन कह तो सकता ही है, मांग प्रस्तुत तो कर ही सकते हैं। मांग प्रस्तुत की उसने, सची सोच में पड़ी। जब देवलोक में कोई सोच में पड़ता है तो वह किसको पुकारता है, किसका स्मरण करता है, आप समझ सकते हैं। बाबा नारद, नारदम शरणम गच्छामि, नारदम शरणम गच्छामि। शची ने बाबा नारद को, ऋषि नारद को याद किया और कहा कि प्रभु, देखिए नहुष ने ऐसा संदेश भेजा है मेरे पास, कैसे मैं क्या कहूं, जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा कि शची देवी, आप चिंता न करें, ठीक है, आप जाएंगी, आप जाएंगी, लेकिन चिंता न करें। कैसे जाएंगी वह मैं बताता हूं। कहा कि हाँ बताइए महाराज। आप नहुष से कहिए, नहुष को संदेश भेजिए कि मुझे ले जाओ, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं ऐसे वाहन पर जाऊं, ऐसे वाहन पर जाऊं, मुझे ऐसे वाहन पर तुम्हारे पास ले जाया जाए कि अब तक त्रैलोक्य में कोई उस वाहन पर न चढ़ा हो। वाह बाबा नारद, क्या बात है। इंद्र का ऐरावत, उस पर भी इंद्र चढ़ा है, चैश्रवा उस पर भी इंद्र चढ़े हैं। और अब बताइए, त्रैलोक्य में कोई भी वाहन जिस पर कोई न आज तक चढ़ा हो, सवारी की हो, मैं उस पर आऊंगी तुम्हारे पास। नारद बाबा ने सची को सुझाया कि आप यह संदेश भेजिए। नहुष के पास यह संदेश सची ने अपनी दासी से भेजा। दासी ने जाकर सुनाया नहुष को, महारानी
सची देवी का यह कहना है कि वे आपके पास ऐसे वाहन पर सवार होकर आए कि जिस वाहन पर अब तक कोई भी सवारी न कर सका हो, जिस पर कोई भी न चढ़ा हो। अब देखिए, उधर सच्ची फेर में थी बेचारी, सची चक्कर में थी, नारद बाबा का चक्कर है ना, सामान्य व्यक्ति का चक्कर नहीं है। उधर सची चक्कर में थी तो सची को चक्कर से वहां बचाया। अब नहुष जी हैं यहाँ, नहुष जी भी उन्हीं को पुकार रहे हैं, उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं कि भाई वे भी सोचते हैं कि मर्त्य लोक में भी ऐसा कोई वाहन नहीं है जिस पर मैंने सवारी न की हो, या किसी ने भी, मेरी सेना ने भी, मेरे सेनापति ने भी, मेरे मंत्री ने भी, मेरी महारानी ने भी, ऐसा कोई वाहन नहीं है जिस पर सवारी न की हो किसी ने। कौन सा वाहन ऐसा हो सकता है? भगवान नारद को ही स्मरण करना चाहिए। नारद को स्मरण किया उन्होंने, प्रभु प्रकट हुए, आए, कहा कि कहो राजन, कहो नहुष, किस लिए बुलाया मुझे, क्यों आहूत किया? नहुष ने कहा कि भगवान, मैं तो विचित्र फांस में पड़ गया हूं। कौन सी फांस है बताओ, कौन सी ऐसी फांस है जिसको नारद ने छोड़ा सकते, बोलो क्या बात? तो देखिए महाराज, मैंने सची के पास संदेश भेजा था कि वो मेरी अब रानी हो गई, मेरे पास आएगी, मेरे पास रहेगी, तो उन्होंने एक मुझे विकट संकट में डाल दिया है। उसकी एक शर्त हो गई है। नारद तो जानते ही थे, अपनी आग लगाई हुई उन्हीं की थी। उन्होंने कहा कौन सी शर्त है भाई बताओ, मैं उसका निदान करूंगा। तो कहा कि वो तो कहती है कि किसी ऐसे वाहन पर आएगी जिस वाहन पर अब तक किसी ने सवारी नहीं की हो। सोचिए महाराज, जरा सा मुझे बताइए, क्योंकि मैं तो बड़ा व्याकुल हूं। आप जानते हैं, आप भी काम के चक्कर में पड़े हैं एक बार, है ना? उसने याद दिलाई बात उनको। हाँ हाँ, नारद जी भी रामचरितमानस में आप देखेंगे, पढ़ेंगे जब प्रसंग आएगा, तो कि उनको भी काम ने परेशान किया था। जप तप कछु, नारद जी की का ये हाल था, जप तप कछु न हो ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। नारद जी का हाल है, जप तप कछु न हो ही काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। किसी तरह वो ज्योति, वह कन्या, वह सुंदरी मुझे मिले, हे भगवान। नहुष कहते हैं कि आप भी तो बाबा चक्कर में पड़े थे ना, एक बार मेरी व्यवस्था कीजिए, मैं भी उतना ही व्याकुल हूं सची के लिए। बहुत सौंदर्य, उसको एक दो झलक मैंने देखी है, वो झलक मेरी आंखों से उतरती नहीं है, बल्कि मैं उन्हीं आंखों से देख रहा हूं। तो जी, आपको भी सची की ही आंखों से देख रहा हूं। मैं ऐसा मत हो गया हूं उसकी विरह में, उसके वियोग में। मेरी बड़ी दुर्दशा है भगवान, मुझे उबारिए, बताइए। नारद ने कहा कि देखो, ऐसा वाहन तो ढूंढना बड़ा असंभव है, लेकिन व्यवस्था हो सकती है, व्यवस्था तो हो ही सकती है। और तुम तो इंद्र हो, तुम्हारा कहना कौन नहीं मानेगा, तो मैं बताता हूं, व्यवस्था तुम करो। नहुष ने कहा कि हाँ हाँ बताइए भगवान, क्या, कौन सी व्यवस्था है? कहा कि देखो, एक पालकी मंगाओ, ठीक है, स्वर्ण जटित, रत्न जटित, सुंदर जगमगाती हुई पालकी मंगाओ। और उसको उसके वाहक कौन बनेंगे? कहार चाहिए ना, पालकी में कहार भी चाहिए। तो
पालकी में कहार कीजिए, तो सप्तर्षियों को कहो देखिए आग आग ही न लग रही है महाराज, नारद आग लगा रहे, उधर आग बुझाई है, इधर आग लगा रहे हैं। पालकी मंगाओ रत्न जटित, और उसमें कहार बने सप्तर्षि। तुम ही कहो नहुष, आज तक ऐसे वाहन पर कोई चढ़ा होगा? इसकी कल्पना भी कितनी सुंदर है नहुष। आज तक कोई इंद्र इस तुम्हारे पहले जो इंद्र हुआ है सो बहुत सारे इंद्र हुए हैं, किसी ने कल्पना भी की होगी उनको ये वाहन मिला होगा, चढ़ पाए होंगे। सोचो सप्तर्षियों के कंधे पर तुम चलोगे, कितने पवित्र लगोगे, कितने प्रतापवान लगोगे, कितने महिमान्वित होवोगे। ये कथा, ये प्रसंग अमर हो जाएगा तुम्हारा, अगर ऐसा कर सको तो। चढ़ाया, अभिमान को फुलाया, अगर ऐसा कर सको। अब क्या बात है भाई, कहा कि अरे देवर्षि आप क्या कहते हैं, ऐसा कर सको तो? अभी हुआ, बल्कि आप ही संदेश ले जाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा तो काम ही है घर करना। मैंने कहा कि मेरा तो काम ही है घर करना। हाँ ठीक है, उचित कह रहे हो, मैं संदेश वाहक बनूंगा तुम्हारा, मैं ले जाता हूँ सप्तर्षियों के पास तुम्हारा संदेश। गए, नारद गए और कहा कि महात्माओं प्रलय होने वाला है। कहा सप्तर्षियों का क्या भाई, कौन सा प्रलय होने वाला है? प्रलय का अभी समय कहाँ आया? होगा महाराज, होगा, प्रलय होने वाला है। कहा क्या बात है भाई, बोलिए। आप तो बात को इतना न उलझा देते हैं कि समझ नहीं पाते हैं हम लोग, क्या है, कौन सा प्रलय? अरे ये जो इंद्र बना है नहुष, उसने योजना बनाई है कि वह शची का उपभोग करेगा। इंद्राणी शची का, पूर्व इंद्राणी जो शची है उसका उपभोग करेगा। तो उसने, शची ने कहा है कि किसी ऐसे वाहन पर मैं तुम्हारे पास आऊंगी जिस वाहन पर कोई न चढ़ा हो। तो नहुष ने क्या सोचा बताइए? सोचा नहुष ने कि सोचवाया गया उसको? तो नहुष ने क्या सोचा? उसने सोचा कि हाँ सप्तर्षियों का वाहन, सप्तर्षि मेरे वाहन बनेंगे और पालकी बनेगी रत्न जटित। सप्तर्षियों ने कहा कि ऐसा है, लेकिन वो तो इंद्र है, चलो चला जाए। आए सब, पालकी तैयार हुई और उस पर इंद्र चढ़ा। इस सची को ले आऊंगा, इस पालकी पर इंद्र चढ़ा, नहुष चढ़ा और गया। तो अब भाई सप्तर्षि कहार बने हैं और वो कहार की तरह चलेंगे, अटपटी चाल। अगस्त लड़खड़ा गए तो पालकी हिली बुली। तो नहुष जो इंद्र बना हुआ था गया, कहा कि ठीक से चलो, और अपने पैर से उनका स्पर्श भी किया। इसके पहले उसने कहा, नहुष ने सर मैंने चलो, और पैर से स्पर्श किया। अगस्त क्या कहना, जिन्होंने राक्षसों का ही भोजन कर लिया था, पचा लिया था तापी वातापी को, उन्होंने कहा कि नहुष सर नीचे जाओ, नीचे गिरो।
और नहुष महाराज जो हैं, इंद्र जो बने थे, ईमान जो इंद्र का था उनका सची को उपभुक्त करने का, वो भयंकर खड्ड में नीचे मर्त्यलोक में गिर गए। सारा इंद्र तो उनका समाप्त हो गया। फिर इनका उद्धार कैसे होगा, ये कथा तो आपको महाभारत में बहुत आगे मिलेगी, वन पर्व में लगभग मिलेगी। युधिष्ठिर इनका उद्धार करेंगे, वो तो बहुत पीछे की बात है। तो ये पुरुरवा पुत्र आयु और आयु के पुत्र नहुष की कथा आज हुई, और फिर आगे हम लोग देखते हैं कौन सी कथा आती है महाभारत की। धन्यवाद।